सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे सेकंड वीडियो में। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा ही है, उसके अंदर हमने बात की है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम रिगार्डिंग, जो कि कोर और नॉन कोर सब्जेक्ट की वो हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था, और वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी था। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे सब्जेक्ट रिगार्डिंग, कि हम कौन से सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, या फिर ये जो हमारा जो इंटरेक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो हमारा नॉलेज शेयरिंग है वो किस किस स्ट्रीम में आपको बेनिफिशियल है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि करंट इन इंडिया जितना भी वैकेंसीज वगैरह जो वैकेंसीज वगैरह जो अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, तो वो सभी के लिए हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो काम में आने वाला है। लाइक अगर बात की जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी जूनियर इंजीनियर के लिए अपनी वैकेंसीज पब्लिश की है वेबसाइट पे, पोर्टल पे। देन आफ्टर रेलवे डिपार्टमेंट ने भी उनकी जो इंजीनियर के लिए जो वैकेंसीज है वो भी उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया है। आई थिंक सो अप्रैल महीने के 14 और 15 अप्रैल से वो एप्लीकेशन प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। देन आफ्टर अगर कोई स्टूडेंट गेट का वगैरह भी तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट फॉर द हायर स्टडीज और PSUs, तो उसके लिए भी ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल उस दोस्त के लिए रहने वाला है। उसके बाद अगर बात की जाए, जो UPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ESC, तो उनके लिए भी हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जो मेरे पास में जितना भी नॉलेज अभी है और साथ ही साथ मैं गेन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। एक हम बोल सकते हैं ये काफ़ी एक फ्रेंडली डाटा ट्रांसमिशन यहाँ पे होगा। बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा हम बोल सकते हैं ज़्यादा प्रोफेशनली मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि आपको मैं जितना भी पढ़ाऊँगा वो टूवर्ड्स द पॉइंट, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा क्लियर टू कट और हाईली सिंपली मेथड में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि जितना ज़्यादा सिस्टम सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट भी रहेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में आपको जितना भी हमारा स्ट्रीम का जितना भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट हमारे स्ट्रीम का 10 to 11 सब्जेक्ट है, वो मैं पूरा कवर करूँगा। और जस्ट आपको हमारे वीडियो के साथ में कनेक्टेड रहना है, और आपको जो भी कोई हम बोल सकते हैं कोई सजेशन है, तो वो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन लिख सकते हैं। अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो शुरुआत होती है मैथमेटिक्स से। बिकॉज मैथमेटिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बिकॉज everywhere is current, everywhere is resistance, everywhere is conductance. So that's why अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लीकेबल है। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसके साथ में उसका क्वांटिटी कितना है, ये सभी पैरामीटर्स रहेंगे। क्वांटिटी इन द सेंस कितना एम्पियर का करंट उस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, मतलब वहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स फुल्ली अप्लीकेबल है। देन आफ्टर वहाँ पे हमारा नेटवर्क एनालिसिस भी अप्लीकेबल है। आई मीन टू से इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलिए या नेटवर्क बोलिए, दीज आर द सेम थिंग्स।
मीन्स सर्किट इज नथिंग बट द नेटवर्क। अगर एक से ज़्यादा बातें एक सर्किट के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। जैसे मोबाइल नेटवर्क ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। यानी अभी हम जिस इरा में हम अभी जी रहे हैं, वहाँ पे तो आपने देखा ही होगा कि आप रोड साइड या फिर बिल्डिंग के ऊपर टावर देखते हैं, तो क्या है, वो भी एक नेटवर्क टावर है जो कि मल्टीपल मोबाइल के लिए वो अपना जो रेंज है वो प्रोवाइड कराता है। सेम थिंग हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर भी है। तो जो गेट एस्पिरेंट है उनको तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सब्जेक्ट है जो कि गेट एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर। सो मैथमेटिक्स एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। सो ये दो तो है ही है, साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन लीजिए, उसके बाद में हमारा पावर सिस्टम लीजिए, और उसके बाद में हमारा अभी ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में जो हमारा मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इसको मैं नॉन कोर सब्जेक्ट बोलता हूँ। अब देखिए, अगर एक कोई डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट होगा या फिर एक इंजीनियरिंग का लेवल का स्टूडेंट होगा, तो मैं उसको, उस स्टूडेंट को, वो मेरे दोस्त को मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा, बात यहाँ पे कोर सब्जेक्ट की रहो कि नॉन कोर सब्जेक्ट की रहो, बोथ द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ योर स्ट्रीम और योर ब्रांच। सो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट कि भाई ये तो मेरा नॉन कोर सब्जेक्ट है, मैं इसको थोड़ा हल्के में ले लेता हूँ, ये हम मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इन योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग्स करता है, वो भी सेमी वैल्यू के लिए पूछा जाता है। जस्ट उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं इंटरफेस है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वे में रहेगा, जो कि आप जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप उसको फील करेंगे। और जो भी इस मेरे दोस्त रेगुलर कॉलेज या डिप्लोमा की इंस्टीट्यूट अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक प्रॉपर लिंक बिल्डअप हो जाती है, और डेफिनेटली वो उस लेवल पे रहते हैं कि उसको, अगर मैंने ये टॉपिक पर्टिकुलर आपको समझा दिया, पर्टिकुलर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तो डेफिनेटली आपको वो एक क्लिक हो जाएगा, और आपका जो ये पर्टिकुलर जो आपका जो एक टॉपिक है, ये एक हम बोल सकते हैं ये सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये हम कर सकते हैं। बिकॉज क्या होगा, आपका वो क्लास में चालू है, एट द सेम टाइम आप ये कंटेंट भी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे ये 11 से 12 जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे कोर और नॉन कोर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, तो आप डेफिनेटली कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। उसके बारे में कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। तो अभी अगर बात की जाए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, वो तो मैं जैसे जैसे हमारा जो हम बोल सकते हैं जो हमारा साथ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम हमारे स्ट्रीम के अंदर और डीप जाते जाएंगे। आप और मैं मिलके हमको ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जितना भी सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर वे से उसको स्टडी करना है, और इसका अल्टीमेट यही है कि आपको और मुझे इस सब्जेक्ट के प्रति एक डीपर एंड स्ट्रॉन्गर नॉलेज अचीव करने में हेल्प हो। इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड यू। सो अगर बात की जाए कि अगर एक डिप्लोमा का स्टूडेंट है और उसको तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसको जो एग्ज़ाम है उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम वो ऑलमोस्ट आई थिंक सो 100 मार्क्स का उसका पेपर रहता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का ही उसका पेपर रहता है, और उसको 100 में से अचीव करना है मार्क्स। सो ये उसका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो गया।
उसके बाद में बीच में उसका सेमेस्टर के बीच में टेस्ट चलती है, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, आई थिंक सो 2 या 4 यूनिट टेस्ट होती है पूरे एंड के अंदर, पूरे सेमेस्टर के अंदर 6 महीने के अंदर 2 या 4 यूनिट टेस्ट होती है। और ये ओवरऑल अगर प्रॉपर वे से वो बच्चा अगर मान के चलिए अगर 4 महीना उसका क्लासेस चलता है तो उसने 4 महीना अगर पूरा जी मन लगा के अगर पढ़ाई किया तो डेफिनेटली वो उस सब्जेक्ट के अंदर टॉप रहेगा। ये इतना मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट था मेरे लेवल में व्हेन आई वॉज परस्यूइंग माई डिप्लोमा लेवल। बट इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने सब्जेक्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव रखा था, तभी जाके मैं आपके सामने अभी यहाँ पे सेम स्ट्रीम के अंदर आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ। अगर मैं तभी मेरे सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा बहुत नेगेटिविटी या थोड़ा हम बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्ट अगर मैं मेरे सब्जेक्ट के प्रति रखता था तो हो सकता था कि आज मैं आपके साथ हो सकता है कि उस टॉपिक पे नई बात करता था, हो सकता है वो टॉपिक कोई अलग रहता था, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल रहता था। सो अभी देखिए पर्टिकुलर हमारा जो लेवल है ये ऐसा लेवल रखेंगे जो कि एक मॉडरेट लेवल रहेगा, नॉट टू हाई नॉट टू लो। सो वी आर फोकसिंग ऑन इंटरमीडिएट लेवल, means between low and high, means we are interested to set our level in the mid range, so that कि हमारा डिप्लोमा का स्टूडेंट भी ज़्यादा हमारे इस सब्जेक्ट को ज़्यादा हाईली काफ़ी ज़्यादा सर ऊपर से यानी थोड़ा लेवल काफ़ी ज़्यादा सर की हाई है। और मुझे यानी वो बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब सुनने वाला और बोलने वाला इनकी जो रेंज है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक समान है, तभी जाके एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर मान के चलिए जो बोलने वाले सर है उनका जो लेवल है यहाँ पे है और स्टूडेंट का अभी जो करंट जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे है, तो ये जो गैप है ये गैप क्या हो जाएगा, ये एक बैड कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। और हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन बैड वे से हो। इसीलिए मैं आपका लेवल आइडेंटिफाई करके मैं आपके साथ मेरा लेवल मैच करना चाहूँगा, सो दैट कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक इफ़ेक्टिव वे से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये आई थिंक सो ये मुझे एक पर्टिकुलर सर थे, वो एक सर ने मुझे ये बोला था कि कम्युनिकेशन तभी मैं आपको पढ़ा पाऊँगा जब आप अपने मन से या अपने दिल से तैयार होंगे पढ़ने के लिए। सो इसलिए मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना है। आप उनको क्लियर कट बोल सकते हैं कि सर अभी तो हमारा उतना ज़्यादा ये नहीं है, यानी उतना हमारा वो टॉपिक पढ़ने का ये नहीं है, मूड नहीं है, सो दैट आप थोड़ा यानी आप बोल सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल अल्टीमेट हमारा एम क्या है, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सो दैट्स वाई ये फ्रीडम अगर किसी स्टूडेंट को मिलता होगा तो मैं डेफिनेटली ये दावा कर सकता हूँ कि वो स्टूडेंट वो सब्जेक्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच उसके माइंड में क्रिएट कर पाएंगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर इन अ कॉलेज आपको इतना ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलता है कि आप बोलेंगे और सर पढ़ाएंगे। वहाँ पे एक सिस्टम के अंडर सभी बातें चलती हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट का टॉपिक चालू है उस हिसाब से उस सब्जेक्ट आगे बढ़ता है अक्रॉस द सेमिस्टर। सो एक फैक्ट है जो कि हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
अगेन आज का जो हमारा ये वीडियो का जो डिस्कशन रहेगा ये काफ़ी कॉमन डिस्कशन रहेगा, सो दैट कि हम हमारा एक पॉइंट बिल्डअप कर पाए एंड देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला सब्जेक्ट जो कि एक नॉन कोर सब्जेक्ट रहेगा। यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमको स्टार्टिंग भी नॉन कोर सब्जेक्ट से ही करना है, बिकॉज सभी का जो मैजिक है वो इलेक्ट्रॉन में छुपा है। और सबसे पहले हमको, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन से। बिकॉज पूरे सब्जेक्ट, पूरे स्ट्रीम का अगर कोई किंग होगा तो इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमको दिखता नहीं है इन अ नेकेड ह्यूमन आई। सो दैट्स व्हाई हमको पहले तो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को समझना है, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, उनका जो बैंड गैप थ्योरी है उनको स्टडी करना है। देन आफ्टर ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ना है अप टू बोल सकते हैं कि आप आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे कि नहीं अभी नितिन सर हमको जो हमारा स्ट्रीम है, स्ट्रीम के प्रति हमारा उतना तो भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है कि हम अभी जाके किसी भी एग्ज़ाम को फेस करेंगे, और ना जस्ट फेस करेंगे बल्कि उसके अंदर काफ़ी अच्छा रैंक भी अचीव करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन था बिटवीन यू एंड मी, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सरल रहा होगा। ओके, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी, आपके जो भी क्लासमेट या फिर आपके ब्रांच मेट जो भी होंगे, उनके साथ ये हमारा ट्यूटर चैनल प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।